लेकिन शाह के क्लेश की अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। मैंने कहा बहुगुणा जी आप बाहर आओ। उन्होंने कहा कौन है बे? मैंने कहा यार हम आपको आप कह रहे हैं, आप हमको एकदम बे कह रहे हैं। मैंने कहा बाहर तो आओ। वो बाहर आया, क्या है बोल, क्या कर लेगा तू? अरे मैं कहा मैं तो ये कर लूंगा कि मैं तेरे सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक कर दूंगा, तेरे सारे दाम तोड़ दूंगा। मुझे भी गुस्सा आ गया। शाह एक सफल सरकारी कर्मचारी था और साथ ही साथ एक पोल्ट्री फार्म भी चलाता था। एक बदमाश शाह के फार्म से बिना भुगतान किए मुर्गा लेने लगा। जब शाह ने उसका सामना किया तो बात कुछ बिगड़ गई। आवाज दोनों की भिड़ंत हो गई बहुत जबरदस्त। इतनी भिड़ंत हो गई कि बहुत ज्यादा मारपीट हो गई। अब एक कुर्सी से गिर करके और मैंने उसको जो कुर्सी पे ठोक दिया, उसकी कमर के नीचे। लेकिन एक बात शाह इस व्यक्ति के बारे में नहीं जानता था। तो हमें ये पता नहीं था कि उसका बाप जो है बंगाल का जादूगर है। तो उसके बाप ने कुछ मुर्गी फार्म पे ऐसा जादू टोना कर दिया कुछ कि दूसरे दिन जब हम गए तो वहाँ 800 मुर्गियां मरी हुई थी। तो अभिशाप हटाने के लिए शाह एक पुजारी को बुलाता है। हमें नहीं था पता कि जिस बहुगुणा से हम पूजा करवा रहे हैं वो बहुगुणा उस बहुगुणा का बाप है जिसकी हमने पिटाई की। मुझे नहीं था पता। वो हमारे घर से निकला, उस रात हम सुना। उस रात तो कभी पत्नी चला जाए, कभी बच्चे चला जाए, कभी मैं चला जाऊं। हमारे यहाँ ये शुरू हो गया जी, हमारा जीवन बचाना मुश्किल हो गया। सामने से आवाज आती थी, हम वहाँ देखते तो आवाज यहाँ से आती थी। कभी यहाँ हंसना, हम यहाँ देखते तो यहाँ हंसना। बड़ी बड़ी पूजाएं हुई साहब। किसी ने बकरे बोले, किसी ने मुर्गे बोले, किसी ने कुछ कराए, किसी ने करते 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 ये रामलीला हम जो है 6 साल तक झेली हमने ये रामलीला। 1 रुपए नहीं रहा घर में, 1 सोना चांदी नहीं रहा घर में, यहाँ तक कि खाने तक के लाले पड़ गए। वास्तविकता से बचने के लिए शाह ने एक और मार्ग अपनाया। फिर मैंने दारू पीना शुरू कर दिया। बिना दारू का मैं रह नहीं सकता था। तो रात भर उसे लड़ना था, फिर सुबह तक सोता था, ड्यूटी कर नहीं पाता था। 6 साल में मेरे 6 ट्रांसफर। एक दिन जब शाह अपने कार्यालय में बैठा पी रहा था तो एक ग्राहक अंदर आता है। दारू क्यों पीते हो? मैं क्यों बताऊं क्यों पीते हो? वो मेरे पीछे पड़ गए जी, नहीं जी बताओ जी। मैंने कहा क्या बताऊं जयसवाल जी, आपको ऐसे ऐसी घटना होती है। तो उन्होंने कहा कि तुम जब सब जगह चले गए हैं तो ईसाई के पास भी गए। मैंने कहा ना, ईसाई के पास तो नहीं गए। ईसाई का परमेश्वर ऐसा है कि अपने आप ही वो मर गया बेचारा, अपने को नहीं बचा पाया तो हमको बचा पाएगा। मैंने कहा हमारे हिंदुओं में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है सबल लाल कर दी और तब चाटी, वो मैं कहा हमको नहीं बचा पाए। जिन्होंने जलते हुए कोयले निगल दिए वो हमको नहीं बचा पाए। जिन्होंने मैं कहा जो है 3 दिन तक जो है इतने महा अखंड जप कर दिए वो हमको नहीं बचा पाए। खैर, शाह जायसवाल का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। तो मैं गया वहाँ तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की साहब, बड़ी वेदना से प्रार्थना की और मुझे जो है काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। ऐसा हुआ कि जैसे मेरे सर से कुछ चीज़ उतर रही है। बहुत शांति महसूस की मैंने। लेकिन शाह के क्लेश की अभी सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। जैसे रात की 1 बजे तो उसने फिर घरवाली का गला दबाना शुरू कर दिया। उसने घरवाली का गला दबाया, घरवाली चिल्लाई और मैं भी, मेरी नींद खुली, अरे क्या फिर आ गया। तो मैंने, ये तो 6 साल से मैं पापड़ बेल रहा था, उस दिन गला दबाया तो मुझे गुस्सा आ गया। 50 गालियाँ दी जायसवाल को रात में, 50 गालियाँ परमेश्वर को। बोला कि जायसवाल जी मैं तुम्हें यहाँ से अब हमेशा के लिए कट कर दूंगा ताकि तुम किसी और को ईसाई न बना सको। मेरे पास बंदूक सब जर्मन की सब कैन पिस्टन सब होती थी। मैं कहा मैं इनको तो मैंने मरना है तो मैं एक फायर जायसवाल करके मैं सवाल ख़त्म करके ही जाऊँगा। ये मैं निर्णय करता किसी और को ईसाई न बना सके। इतना बोल रहा था मैं, इतना बहुत गुस्से में था तो एकदम दरवाज़ा सा खुला अंदर से और जैसे घोड़े की आवाज़ आती चलने की, कट 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 आवाज़ आई और बाहर वाले कमरे के दोनों दरवाजे के बीच में से बिल्ली दब जाती है। बचाओ बचाओ, बड़ी जोर जोर से आवाज़ हुई। रात की 1 बजे रही थी।
तो उसके बाद घर का माहौल शांत हो गया। बाकी रात शाह और उनकी पत्नी आराम से सोए और अगली सुबह वो जायसवाल से मिलने जाता है। जायसवाल जी ने कहा कि परमेश्वर के नाम की तारीफ करो, परमेश्वर ने तुम्हें छू दिया है साजी, अब चैन से रहो, आराम की नींद सो, जो 6 साल तक तुम नहीं सोए थे अब आराम से सो। शाह आज भी चैन की नींद सोता है। उसने अपना जीवन यीशु को समर्पित कर दिया है, जिसने उसको दुष्ट शाप से रिहाई दी थी। आज वो बेसहारा बच्चों और बूढ़ों की सेवा करके परमेश्वर के प्रेम को उनसे बांटता है। मैंने परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भूखे को देता है, जो नंगे को देता है, मुझे देता है। मैंने एक आश्रम शुरू कर दिया, असहाय वृद्धों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए और विकलांग बच्चों के लिए। ये सब चीजें बेकार हैं, ये अंधकार की शक्ति होती है, इसलिए चोर जो है रात में मार करता है, उजाले में क्यों नहीं आते चोर, आ ही नहीं सकता है। तो हमने ये विश्वास कर लिया है पूर्ण रूप से कि चोर है ये, और चोर को देकर डरना नहीं चाहिए। हम सत्य ज्योति की संतान हैं, अंधकार की संतान को देकर नहीं डर सकते, कभी नहीं डरेंगे, हमें ये विश्वास है।